हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो था असमक। राइट ऑप्शन बी होगा असमक। चेदी या चेती, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी थी सेतथीवती या सुक्तिमती। आधुनिक जो है वो बुंदेलखंड, वहाँ पे। उसके बाद में है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी? विराटनगर थी। अलवर भरतपुर राजस्थान। असमक की राजधानी कहाँ पे थी? असमक की राजधानी पोतना या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही है असमक। कंबोज की राजधानी कहाँ पे थी? कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक कश्मीर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में रहकर के मेगास्थनीज ने जो भी कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो उत्बी की रचना है। राइट ऑप्शन सी होगा। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फतूह, तुगलकनामा, तारीखे अलाई, किरान उस सादेन, मिथफा उल फूह और आशिका तूतीनामा। ये सब रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। अलबरूनी की रचना कौन कौन सी है? अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद है और फिरदौसी की रचना शाहनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? 1336 में की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट ऑप्शन ए होगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था और ये बंगाल में हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915-16 के आसपास मंझौली जातियों की ओर से CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी ने की थी। CM मुदलियार, TM नायर एंड त्यागराज चेट्टी ने की थी। तो इसमें मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई। कहाँ पे? पंजाब में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई, बंगाल में भी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो तामलुक में तो हुई थी। ये कहाँ पे है? मिदनापुर, बंगाल के तामलुक में हुई थी समानांतर सरकार की का गठन हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा में भी हुआ था और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया में भी हुआ था, लेकिन गोरखपुर में नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पॉलीगारों का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ। यह आंदोलन
1801 से 1856 तक चलता रहा। तमिलनाडु राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे। बिशन नारायण धर राइट ऑप्शन बी होगा। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में करजन वायली की हत्या का संबंध है तो मदन लाल ढींगरा से है। राइट ऑप्शन ए होगा। 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली कौन था, भारत सचिव मार्ले के सलाहकार था, की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं जो थी उनमें हिंसात्मक कार्यवाहियां, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्यवाहियां, ये सारी विशेषता थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अम्बेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों हो जाएंगे। राइट ऑप्शन ई मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलबन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। और इसी संगीति में यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान या महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को। राइट ऑप्शन ए होगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। लॉर्ड लिटन ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 80 तक था, ने किया था। इनके समय 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों विशेषकर राष्ट्रवादी सोम प्रकाश समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। इसका प्रकाशन पटना से भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राइट ऑप्शन बी होगा। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस कांड को ही काकोरी कांड की संज्ञा दिया जाता है। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर केस चलाया गया, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 के तक था, के समय प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन सा था। तो वो था लियोनल कार्टिस। राइट ऑप्शन डी होगा। लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह, इन दोनों ने अफगानिस्तान के काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ऑप्शन ए होगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को
स्वराज की मांग से जोड़ दिया था। उनका कहना था कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ व अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अर्थ ही है कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, क्या अंग्रेज अपने यहाँ लोगों को फ्रांसीसी में शिक्षा देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो गया। इसी के फलस्वरूप बंगाल सहित देश के अनेक भागों में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत है। राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों को ब्राह्मी, अरमेई, खरोष्टी व यूनानी लिपियों में लिखा गया है। भारत से बाहर प्राप्त कुछ शिलालेखों की लिपियां ही खरोष्टी, अरमेई एवं यूनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। उनमें सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। सातवाहनों ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? तो गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। गुप्त काल में भूमिदान की प्रवृत्ति 5वीं सदी से शुरू हुई, जो 6ठी सदी में पूर्णता को प्राप्त हुई। अब सामंत बिना राजा की अनुमति के ही भूमिदान करने लगे। डॉक्टर RS शर्मा ने इसे सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण माना है। इस प्रकार गुप्त काल के अंतिम समय में सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था? तो यह हमीर देव से संबंधित था। हमीर देव। राइट ऑप्शन सी होगा। हमीर देव रणथंभौर के शासक थे। उन्होंने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेरेबंदी की। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। यह घटना 1301 की है। फारसी भाषा में घटना का सजीव वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में आयोजित की गई थी। 512। राइट ऑप्शन डी होगा। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी और इस बौद्ध संगीति के दौरान जैन संगीति के दौरान इस जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी और इस जैन संगीति के दौरान धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उसे लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आदि विद्रोही कहा गया? तो तिलका माझी को आदि विद्रोही कहा गया। उन्होंने 1784 में राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। 12 अक्टूबर 1707 को साहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ। 1708 में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। संभाजी के पुत्र साहू का 1708 में राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भागलपुर में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। और महेश नारायण ने भी इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉ वीकली के संपादक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मौलाना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ है। राइट ऑप्शन सी होगा। गंगा के मैदानी भाग में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है?
तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये मध्य गंगा मैदान में नहीं, सह्याद्री एवं पूर्वी हिमाचल में पाया जाता है, सह्याद्री एवं पूर्वी हिमाचल में। तो ये सही मैस्ट नहीं है। अल्पाइन, अल्पाइन कहाँ पे पाया जाता है? ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान दिया हुआ, गलत है। मैंग्रोव कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में नहीं, समुद्री तटीय क्षेत्र में या सुंदरबन में ये पाया जाता है, तो ये भी गलत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये कहाँ पे पाया जाता है? ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा तराई क्षेत्र, राइट ऑप्शन डी होगा, यही सही से मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो संकोच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोच परियोजना स्थापित की गई है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल। मणिपुर एवं नागालैंड नहीं है। सो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो नागालैंड हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा, मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, राइट ऑप्शन बी होगा। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है, यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में मनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन बी होगा। और जैव विविधता दशक कब से कब? 2011 से 2020 तक मनाया गया। निर्वहनीय ऊर्जा दशक तो ये तो हो ही गया। मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पर होगा, ध्रुवों पर होगा, पहाड़ों पर होगा या पृथ्वी के केंद्र पर होगा? तो देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ तो यहाँ पे ध्रुवों पे चपटी है, तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम है, रेडियस का वैल्यू कम है, आर का वैल्यू कम है। और पोल पे जो है, सॉरी इक्वेटर पे रेडियस का वैल्यू ज़्यादा है, एक तो ये कारण है। पोल पे रेडियस का वैल्यू कम है, और रेडियस का वैल्यू कम रहने की वजह से पोल पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है, और जी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वेट यानी भार mg जो होता है उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पे? पोल पे, तो ध्रुवों पे ज़्यादा होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। और दूसरा कारण ये है कि इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे बाहर की ओर अर्थ के रोटेशन की वजह से m⍵² एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग जाता है, अपकेंद्र बल लग जाता है। अपकेंद्र बल लग जाने की वजह से जो अंदर की ओर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कम हो जाता है। नेट फोर्स कम हो जाता है जिस कारण से ऑब्जेक्ट का भार जो है विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे कम हो जाता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पोल पे नहीं लगता है, पोल पे जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लगता है, उस पे नहीं लगता है। तो ये दो कारण हैं, पोल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका वेट ज़्यादा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती भी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर ये सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। बागमती, कमला, गंडक, कोसी ये सभी उत्तर से दक्षिण की ओर। और हमें इसमें चुनना कौन सी नदी को है? नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो इसमें से कोई भी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, नहीं। डाउन्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये गलत है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है।
टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो हैं लानोस, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? वो हैं प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं टाउन्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ए वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा तो एक हो गया, काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv², ½ mv²। इसमें हाफ तो पॉजिटिव है ही, मास भी पॉजिटिव है और स्पीड पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, स्पीड तो इससे पॉजिटिव ही होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो एक गतिज ऊर्जा तो है ही। और प्रकाश ऊर्जा क्या है? लाइट की एनर्जी E = hc/λ होता है, hc/λ कह दीजिए या फिर hν कह दीजिए। ये कब नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव तो नहीं होता है। लाइट की जो एनर्जी है किसी भी सरफेस पे जब फॉल करेगा तो लाइट की एनर्जी आई थिंक कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो ए और डी सही होना चाहिए, ए और डी। इस कारण से राइट ऑप्शन ई हो जाना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात देखिए, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होता है। कब पॉजिटिव होता है? जब रिपल्सिव फोर्स कहीं पे लग रहा हो तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, लेकिन जहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, यानी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ से जो सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो कहीं पर भी अट्रैक्टिव फोर्स है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, और रिपल्सिव है तो पॉजिटिव होता है। और केमिकल एनर्जी देख लीजिए, रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक जैसे चूने में पानी को डाल दीजिए तो वहाँ से हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक हो गया। या फिर वाटर में आप ग्लूकोज को घोल दीजिए, ठंडा हो जाता है, या फिर इनो डाल दे दीजिए, ठंडा हो जाता है। तो इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये तो नहीं होगा। इसमें से ए गतिज ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा होना चाहिए। राइट ऑप्शन ई यहाँ पे सही होना चाहिए। या सिर्फ यदि आप सिर्फ गतिज ऊर्जा मानते हैं तो गतिज ऊर्जा तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, या तो ए को टिक कर दीजिए सिर्फ गतिज ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा को भी ले लेते हैं तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में नहीं है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ये सही है। समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी सही है। आयन मंडल से पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, मतलब आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर फिर से आ जाती है, ये सही है। मध्य मंडल से क्या ध्रुव ज्योति यानी पोल लाइट जो है क्या मध्य मंडल से संबंधित है? नहीं, मध्य मंडल से ये तो संबंधित नहीं है, ये आयन मंडल से, ये घटना जो है आयन मंडल से संबंधित है, तो ये सही मैच्ड नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ओंग जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ओंग जो है अंडमान एवं निकोबार भारत में पाई जाती है, तो ये सही नहीं है। गोंड जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और लेप्स जो है भारत में नहीं पाई जाती है। लेप्स जनजाति यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। एस्किमो कनाडा में पाई जाती है, ये सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया, जयंतिया पहाड़िया, कार्बी एंगलोंग पहाड़िया, ये सभी प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार कहा जाता है, तो इसमें से ई हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। ये इस तरह की मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है?
तो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है, राइट ऑप्शन ए होगा। युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। टॉरेस जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है। और मेसिना जल संधि इटली और सिसिली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, ब्लैक सागर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के साथ रिजर्व के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र जनसंख्या समूहों और उनके संबंधित आय शेयरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ, आयकर प्राप्तियां ये भी नहीं। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार बजट के पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ, आयकर प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां हैं यानी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सभी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। और ये जो है डी वाला सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, ये कैपिटल रिसिप्ट है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है इसे इस रूप में जाना जाता है। तो अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार FCI के माध्यम से बफर स्टॉकिंग और PDS उद्देश्यों के लिए खाद्यान्न की खरीद करती है। कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा MSP बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जनता के साथ मुद्रा, ये सही है। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, ये भी सही है। बैंकों के पास सावधिक जमा, ये भी सही है। RBI के साथ अन्य जमा, ये शामिल नहीं है। ये जो है RBI के पास जमा आरक्षित धन का एक हिस्सा है, व्यापक मुद्रा का नहीं। तो 1, 2, 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक है? सार्वजनिक उधारी ये है, ट्रेजरी बिल भी है, RBI को जारी प्रतिभूति भी है। तो तीनों है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP यानी फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस अनुमोदित करता है। कौन करता है अनुमोदित? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, राइट ऑप्शन ए होगा। FRP न्यूनतम मूल्य है जो गन्ना किसानों को कानूनी रूप से देय होता है। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है यानी CCEA के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा विस्फीति को संदर्भित करता है? तो एक देश में मुद्रा स्फीति की उच्च दर और उच्च बेरोजगारी का एक साथ अस्तित्व नहीं। मुद्रा स्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना, ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। मुद्रा अपस्फीति का क्या मतलब होता है? मुद्रा अपस्फीति मुद्रा स्फीति के स्तर में कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राइट ऑप्शन बी होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस कारण से जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो बैंकों के पास जमा राशि कम हो जाती है, और जमा राशि कम हो जाती है तो कम ऋण दे पाते हैं, कम ऋण दे पाते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, तो वो होगा नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए दो तरह का जो आय है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे 2011-12। तो यदि इन्फ्लेशन आता है तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में करेंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो प्राइसेस यदि बढ़ती है यानी इन्फ्लेशन आता है तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। तो केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, तो ये क्या है, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो ये है सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ये सुरक्षित बाजार होता है, ये है राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1/12, राइट ऑप्शन ए होगा। 1/3 भाग जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/3 भाग जो है नगर पालिकाओं यानी लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और 1/12 जो है वो शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, माध्यमिक स्तर के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, और 1/12 जो है स्नातकों के द्वारा, और बाकी बचे 1/6 तो वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। तो GV राव समिति का संबंध भी पंचायती राज से है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। PK थुंगन समिति भी, दांतेवाला समिति भी, ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। GV राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। PK थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था, और दंतेवाला समिति का गठन 1977 में हुआ था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, मतदाता सूची तैयार करना भी है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी है, लेकिन पंचायतों का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता की जाती है PM के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की भी, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता PM के द्वारा की जाती है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता PM के द्वारा नहीं, गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो 4 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा तो ये सब कट गए, तो इसमें से तीनों हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई होना चाहिए, 1 2 3 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, नहीं देना ही पड़ेगा। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री या 2-4 मंत्रियों के खिलाफ नहीं लाया जाता है, तो ये गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं, कारण बताना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी गलत है।
लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 से संबंधित है, ये सही है। अध्यादेश 123 एक अनुच्छेद 123 से संबंधित है, ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में दिया गया है, अनुच्छेद 108 में, ये भी सही है। राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 154 में किया गया है, नहीं, अनुच्छेद 153 में किया गया, आर्टिकल 153 में किया गया है, ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1952 ईस्वी में हुई थी, 1952, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ था। उसने 132 सिफारिशें दी थी। तो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सिफारिश नहीं था इसमें, तो ये गलत है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये था सिफारिश, ये सिफारिश थी, तो सी वाला गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में, राइट ऑप्शन सी होगा। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए जो शर्तें हैं वो है, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में हार गई थी, इसके बावजूद भी वो लोग खुश थे क्योंकि उनको वो राष्ट्रीय दल बनने जाने वाले थे, उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने वाला था, इसलिए वे लोग खुश थे हारने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं? तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर में ये रहता है, पोटेशियम रहता है, पोटेशियम के। देखिए, कोई भी एलिमेंट वहीं ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, लूज कर दे, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे या फिर दूसरे से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो पोटेशियम में ये खासियत होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे को दे देता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल न्यूक्लियर फोर्स को माना जाता है, नाभिकीय बल को, राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए, एक न्यूक्लियस में मान लीजिए 100 प्रोटॉन्स है, तो 100 प्रोटॉन्स के बीच में हाई रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है और उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने के बावजूद भी उन सबको बांध करके रख रहा है, कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन इसकी एक खासियत है, न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी जो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हों एक दूसरे के तभी ये ऑपरेट करता है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो देखिए, पृथ्वी रोटेट करे नहीं रोटेट करे, रिवॉल्व करे नहीं रिवॉल्व करे, मास का इससे तो कोई लेना देना है नहीं। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल है उसका मास तो रिमेन सेम रहेगा, चाहे वो मून पे लेकर के जाएं, जुपिटर पे लेकर के जाए, किसी दूसरे प्लेनेट पे लेकर के जाएं या यूनिवर्स के किसी भी सिलेस्टियल बॉडी के पास हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएं तो उसका मास तो रिमेन सेम रहेगा, मास पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान तो हमेशा समान रहेगा, द्रव्यमान समान रहेगा। अब द्रव्यमान कम हो जाएगा, ये गलत है, द्रव्यमान का तो हो गया, द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। अब वेट का क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, देख लेते हैं। जैसे ये अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है तो इसके सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल, किसके सेंटर की ओर, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए, सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो अर्थ यदि रोटेट कर रही है तो इसका ये वाला पॉइंट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पटना में, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, तो पटना तो रोटेट कर रहा है ना सर्कुलर पाथ पे अर्थ के साथ में। तो पटना में जो भी बैठे हुए हैं तो अर्थ के सेंटर की ओर पटना में बैठे वाले लोगों पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और एक बाहर की ओर भी तो फोर्स लग रहा है ना, कौन सा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको कहा जाता है। तो अंदर की ओर एम जी लग रहा है, तो जी एम डब्लू डैश कह दीजिए, डब्लू डैश इज इक्वल टू एम जी सेंटर को लगने वाला फोर्स माइनस सेंटर के बाहर लगने वाला फोर्स जो है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब देखिए जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है तो उसमें से एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला कंपोनेंट कुछ घट रहा है, कुछ घट करके तब ऑब्जेक्ट का वेट आ रहा है। अब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर जो कंपोनेंट जो बाहर लग करके वेट को कम कर रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी वस्तु का भार जो है बढ़ जाएगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, नहीं, वस्तु का भार बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान समान रहेगा, वस्तु का भार बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन इसमें से ई होगा, बी एंड सी सही है, द्रव्यमान समान रहेगा और वस्तु का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो ये होता है लानीहा, लाल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, लानीहा। लानीहा जो ये तीन रंग जो है ये इसको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, यानी रेड, ब्लू एंड ग्रीन को प्राइमरी कलर कहा जाता है। और बाकी जो हो गए जैसे येलो, मैजेंटा और सियान ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, लाल, हरा और नीला, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो विटामिन डी का सिंथेसिस सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी के अंदर होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी, लेकिन ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो खसरा विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी है, पोलियो भी विषाणु जनित रोग है, लेकिन क्षय रोग यानी टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, ये विषाणु से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है उस बैक्टीरिया का, उससे होता है, फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है। 1 फर्मी कहिए, 1 फेम्टोमीटर कहिए, राइट ऑप्शन डी होगा। और एटम का साइज का किस रेंज में होता है, एटम का साइज क्या होता है, 10⁻10 मीटर का ऑर्डर का होता है एटम का साइज। न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस का साइज 1 फेम्टोमीटर कहिए या 1 फर्मी मीटर के ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका का क्या फार्मूला होता है, CH3COOH। अब प्लस बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा है उसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। जब ये रिएक्शन करते हैं दोनों आपस में तो प्रोडक्ट बनता है H2O प्लस CO2 प्लस एक सॉल्ट बन जाता है CH3COONA। तो बना क्या इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। तो मादा में अंडाशय की एक जोड़ी यानी 2 अंडाशय होते हैं जो निचले उदर के प्रत्येक तरफ गर्भाशय के बगल में एक झिल्ली द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा, 2 होते हैं, एक जोड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलाइजेशन जो है एक फिजिकल चेंज है, क्रिस्टल में बदलता है। तो क्रिस्टल में कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, जो भी सब्सटेंस है वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस जीसस से प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मटर के पौधों में 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। और मच्छर में 6 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सूरजमुखी में 34 जोड़े होते हैं, कुत्ता में 78 जोड़ा होता है और इंसान में 46 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है, मतलब कुल 46 होता है। जोड़ा बोला गया यहाँ पे, जोड़ा नहीं, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, मटर में 14 होते हैं और सूरजमुखी में 34, इंसान में 46 और कुत्ता में 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो यह रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, ये सही है। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये भी सही है। इनमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, नहीं, ये गलत है। इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती है, ये सही है। तो दीवारें मोटी और पेशीय होंगी तो दबाव तो कम होगा नहीं, दबाव ज़्यादा होगा, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो इसमें से माता और पिता दोनों का यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा जो पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ये सही है। और माता का ए और पिता का ए ब्लड ग्रुप है तो बच्चा जो पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर ओ होगा, ये बी वाला नहीं होगा, गलत है। और बी है, यानी माता भी का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ही ब्लड ग्रुप बी है तो बी और ओ होगा, ये सही है। और माता का ब्लड ग्रुप ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चा जो पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, ये सही है। तो निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से बी वाला सुमेलित नहीं है, यानी यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चा जो पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 97। दरअसल में वो क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी? वो क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी? और उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं अल्कोहल, पारा, कांच एंड हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है 97 नहीं 98 नंबर वो क्वेश्चन है। तो उसका सही ऑप्शन होगा अल्कोहल में ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होगी। चारों में हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1286 मीटर पर सेकंड होती है और पारा में 1450 मीटर पर सेकंड होती है। अल्कोहल में 1143 मीटर पर सेकंड होती है और कांच में 5640 मीटर पर सेकंड होती है। इस तरीक़ा से हम देखें तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। तो इनमें से चारों में से हम देखें तो अल्कोहल में 1143 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है और यहीं सबसे मिनिमम है, तो उसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम कीटों से प्राप्त होता है, शहद भी कीट से प्राप्त होता है, और लेकिन मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लाख भी कीटों से ही उत्पादित होता है, मोती नहीं होता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी एक नियतांक है जिसका मान होता है।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। यूनिवर्सल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह किसी जगह पे बदलता नहीं है। किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, किसी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे चले जाइए, इस कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा यहीं रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफीन होता है तो ग्रेफीन कार्बन का मिश्र धातु नहीं होता है, कार्बन का समस्थानिक भी नहीं होता है, कार्बन का संभारिक भी नहीं होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दी गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो 80% लगभग प्रोटीन होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना नहीं, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, ये भी नहीं, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, ये भी नहीं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? गुजरात में आयोजित किए गए थे। 29 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? आशा पारेख ने जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रीगेट तारागिरी लॉन्च किया। स्टील्थ फ्रीगेट है ये, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई तारागिरी में आधुनिक हथियार, सेंसर और एक उन्नत कार्रवाई सूचना प्रणाली होगी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना के वारंगल, केरल के थिरुसूर और नीलाम्बूर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं। तो इनमें से चारों में से वारंगल आ रहा है सही, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले स्थानीय रूप से निर्मित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया गया है। यह भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख के खतरे वाले क्षेत्रों में लाइट टैंक बनाना और तैनात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली LED लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने अनुमानित लागत से बनाया गया है? तो ये 324 करोड़ रुपये से बनाया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। CM नीतीश कुमार ने 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए? 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। कहाँ से? नामीबिया से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो वह है नीरज चोपड़ा, राइट ऑप्शन बी होगा।
नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में बेल्ट क्लास ज्यूरिख 2022 के दौरान पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो वह है HDFC, राइट ऑप्शन सी होगा। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, देश का पहला बैंक बन गया है जिसने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। नए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के साथ कागज आधारित समय लेने वाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिसे स्टाम्प सत्यापित संसाधित किया जा सकता है और तुरंत वितरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो वो है चेलो शो, राइट ऑप्शन ए होगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 को गुजराती कमिंग ऑफ एज ड्रामा चेलो शो को 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी में अंतिम फिल्म शो शीर्षक चेलो शो पान नलिन द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो गुजरात शीर्ष पे है, राइट ऑप्शन ए होगा। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को 6 मापदंडों के आधार पर राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर रहा, केरल दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर, त्रिपुरा दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान 107 है, राइट ऑप्शन ए होगा। 121 देशों में 107 स्थान है। स्कोर कितना है? 29.1 स्कोर रहा है। 2021 में 101 स्थान था, खिसक करके 6 अंक खिसक करके 107 पे चला गया है। जारी कौन करता है इस सूचकांक को? इस सूचकांक को संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हिल्फ, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं? इसमें चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चे का स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, अल्पशोषण, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती है। ये सारे संकेतक इसमें इंडिकेटर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो वो बनी हैं ट्यूनीशिया की, ट्यूनीशिया, राइट ऑप्शन सी होगा। नजला बोर्डेन रोमधाने ने 11 अक्टूबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री और अरब दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ऋतुराज अवस्थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? नालंदा में शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। 21 अक्टूबर 2022 को बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया गया। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। राज्य सरकार इस योजना को अगले 5 वर्षों में चरणों में लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? वह बिहार के सारण जिले से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये लौंडा नाच से जुड़े हुए थे और इसके लिए उनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, लौंडा नाच के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। और विजय सांपला क्या है? अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। प्रियंका कानूनगो क्या हैं? अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। और अरुण कुमार मिश्रा क्या हैं? अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो वो है कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित, कंजर्वेटिव पार्टी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था, अभी ये पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो बेगूसराय शीर्ष पे है, राइट ऑप्शन ए होगा। सेकंड पे सारण है और थर्ड पे रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो मक्का के उत्पादन में सबसे आगे है कटिहार है, उसके बाद पूर्णिया है, उसके बाद बेगूसराय है। और यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो अररिया जिला सबसे आगे है, उसके बाद में पूर्णिया है, उसके बाद कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? 6000 करोड़ रुपये से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो 75। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी, राइट ऑप्शन ए होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है, तो वो है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, 2341 स्क्वायर किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, राइट ऑप्शन ए होगा। यहाँ का वनावरण 90.33% है। और राज्यों में मिजोरम आगे है, वहाँ मिजोरम में वनावरण 84.53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है, तो वो है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th BPSC प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 3 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।